नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीलम विरागी और स्वागत करती हूँ आपका बीइंग डीएनबी में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। आज जो मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, वैसे तो ये सब बात एक रूम में बैठकर एसी कूलर की हवा खाते हुए, पंखे की हवा खाते हुए, ठंडे पेय पदार्थ पीते हुए कभी भी हम लोग इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकते। पर कुछ विचार मेरे दिमाग में आए, सोचा कि मैं आपके साथ में भी शेयर करूं। शायद आप भी इन सब बातों पर विचार करें। गर्मी की एक दोपहर, खाना खाकर कुछ देर खिड़की पे जाके खड़ी हुई, सुस्ती आंखों से दूर तक देखा, चिलचिलाती धूप, सुनसान सड़कें, पक्षी की कोई चहचहाट नहीं। कितनी उबाऊ होती है ना ये गर्मी की दोपहर। तभी मेरी नजर एक जगह जाकर ठिकर गई। एक ठेले वाला इतनी गर्मी में कुछ सामान बेच रहा था। पलंग पर जाकर सो तो गई, पर नींद का नामो निशान नहीं था। दिमाग दूर दूर तक भागने लगा। इसी चिलचिलाती धूप में कई मजदूर आलीशान बिल्डिंगों का निर्माण कर रहे होंगे और कुछ पल सुस्ता रहे होंगे। मिर्ची और प्याज के साथ में रोटी खा रहे होंगे। कहीं कोई ठेले वाले सब्जी बेच रहे होंगे, कोई हाथ ठेला खींच रहा होगा, तो कोई मजदूर अपनी पीठ पर बोरा डाले हुए इसी चिलचिलाती धूप में मजदूरी कर रहा होगा। वो भी सब इंसान है ना। उन सबको भी गर्मी लगती है और वो इस गर्मी को सहन करते हुए मेहनत कर रहे हैं दो रोटी कमाने के लिए। हम कुछ नहीं कर सकते, पर इंसान को इंसान तो समझ सकते हैं ना, इंसानियत तो रख सकते हैं ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन मजबूर लोगों से सहानुभूति रखते हुए कम से कम इनके काम के लिए इनसे भाव मोल नहीं करें? पर हम तो इन्हीं लोगों से भाव मोल करते हैं। गरीब है, मजबूर है, मान जाएंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। मजबूर लोगों से सहानुभूति रखिए। देखिए, हम लोग कई मॉल में, शोरूम में, कई होटलों में जाकर तो वहाँ तो भाव मोल नहीं करते हैं ना। फिर किसी मजबूर इंसान को देखकर भाव मोल क्यों करने लगते हैं? उन्हें उनकी मेहनत का पूरा पैसा चुकाइए। उम्मीद है आप भी इन सभी बातों पर जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद।